viewers, welcome to my channel all about literature. So I hope you are doing well, and now we start the third part of element of sentence, that is types of a sentence. We have to divide types of sentence in various parts, but for you I divided in 5 parts. One is subject verb. मैंने इन सबको आपके लिए 5 पार्ट्स में डिवाइड करा है. सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट वर्ब. सब्जेक्ट वर्ब जिसमें आपका सब्जेक्ट होगा और आपका वर्ब होगा, दोनों ही होंगे, और जिससे आपका सेंसफुल मीनिंग निकलेगा और वो आपका सेंटेंस होगा लाइक वी वर्कड. हियर वी इज सब्जेक्ट, वर्क इज वर्ब. देन एवरीवन इज स्टडिंग, एवरीवन इज सब्जेक्ट. is helping verb. Studying is main verb. Then birds fly, subject, and fly is verb. Now second type is subject verb object. Here object we will denote direct object. Direct object means that receive the action of a verb in sentence. जो रिसीव करता है, एक्शन को रिसीव करता है, वो आपका क्या होगा, डायरेक्ट हो गया. किसके एक्शन को? वर्ब के एक्शन को. लाइक इफ आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल, ल्यूक नीडेड अ कार. ल्यूक इज सब्जेक्ट, नीडेड वर्ब, एंड देन अ ऑब्जेक्ट. बट किस टाइप का ऑब्जेक्ट है ये आपका? डायरेक्ट. डायरेक्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अकार किसके लिए नीड कर रही है? नीड मतलब आवश्यकता किसकी है? अकार की. किसको है? आपको ल्यूक को है. यहाँ पे आपका डायरेक्टली किसको क्वालिफाई कर रहा है? आपको सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है. यहाँ पे रीमा लाइक्स चॉकलेट केक. रीमा इज सब्जेक्ट, लाइक्स वर्ब, चॉकलेट केक इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसलिए क्योंकि ये इसके एक्शन को रिसीव कर रहा है, वर्ब के एक्शन को रिसीव कर रहा है. चॉकलेट केक क्या लाइक है? चॉकलेट केक. इसलिए ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. मतलब पूरा वर्ब का जो इफेक्ट है वो किस पे पड़ेगा? आपका डायरेक्ट पे पड़ेगा. देन थर्ड टाइप है सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लाइक SVIO. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. क्योंकि हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो पता कर लिया, अब इनडायरेक्ट पे आते हैं. लाइक दैट टेल्स टू हुम और फॉर हुम समथिंग इज डन. ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका ये बताता है कि हम किसके लिए कार्य कर रहे हैं और कौन से वर्क के लिए डन कर रहे हैं. वो आपका क्या हो गया? आपका इनडायरेक्ट हो गया. लाइक ही बॉट हर सम रोजेज. ही इज सब्जेक्ट, बॉट इज वर्ब. देन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड रोजेज इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. यहाँ पे इसका डायरेक्ट एक्शन हो गया आपका सम रोजेज. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको दे रहा है? हर को दे रहा है. यहाँ पे हर क्या हो गया? इनडायरेक्ट हो गया. इसलिए ही सब्जेक्ट, गेव वर्ब, हिज फादर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मनी आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. देन the manager subject, handed verb, him indirect object, and then a key direct object. यहाँ पे आपका क्या हो गया? यहाँ पे आपको एक समझनी पड़ेगी बात कि आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, वो आपका वर्ब के बाद में आएगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद पहले आएगा. तो इसका मतलब ये मिडिल में आएगा, आपका वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में आएगा. और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो हमेशा आपका एनिमेट थिंग होगा, मतलब वो पर्सन को डिनोट करेगा या फिर आपके किसी भी एनिमल्स को डिनोट कर सकता है. बट यहाँ पे आपका इन एनिमेट थिंग को डिनोट नहीं करेगा, मीन्स निर्जीव चीजें नहीं होंगी यहाँ पे आपकी. हाँ, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो वो आपका इन एनिमेट थिंग हो सकती है, लाइक सम रोजेज, मनी, अ की. दैट इज नॉट एनिमेट. यहाँ पे ये सजीव नहीं है, ये निर्जीव चीजें है ना. तो इसलिए हमेशा आपके डायरेक्ट
ऑब्जेक्ट ये चीज़ें हो सकती है, बट इनडायरेक्ट में आपको हर, हिज फादर और हिम, ये सब का सब हो गया. आई होप यू अंडरस्टूड द थिंग. देन फोर्थ टाइप इज सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब कॉम्प्लीमेंट, SVC. यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लिंकिंग वर्ब. लिंकिंग वर्ब इज दैट कनेक्ट्स नाउन और प्रोनाउन टू वर्ड्स दैट आइडेंटिफाई देम. ये किसको कनेक्ट करती है? नाउन और प्रोनाउन को किससे करती है? वर्ड्स से करती है कनेक्ट. जो उसको आइडेंटिफाई करता है, नाउन और प्रोनाउन को जो आइडेंटिफाई करता है वो आपका क्या हो गया? लिंकिंग वर्ब हो गई. लिंकिंग वर्ब बेसिकली कौन सी होती है? इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन, ये सब का सब आपका क्या किस में आ जाएगा? आपका लिंकिंग वर्ब में आ जाएगा. समटाइम वी इंक्लूड्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये भी आपके लिंकिंग वर्ब में आ जाती है. लाइक आर कस्टमर्स आर फ्रेंड्स. आर कस्टमर्स सब्जेक्ट, आर लिंकिंग वर्ब, फ्रेंड्स कॉम्प्लीमेंट, माई जॉब subject, is linking verb, and challenging complement. The house subject is linking verb, to let complement. यहाँ पे ये क्या है? आपका नाउन है और कस्टमर नाउन. इसको आइडेंटिफाई कैसे किया? हमने फ्रेंड्स से किया. ये आपका लिंकिंग वर्ब हो गया. तो ये इन दोनों को जोड़ रही है ना, इस वर्ड को जोड़ रही है, इस नाउन से जोड़ रही है, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये लिंकिंग वर्ब है. क्योंकि इसके बाद में अगर आर होता और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING फॉर्म होता तो वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म हो जाता ना. तो बट यहाँ पे आपका फ्रेंड्स है, ना कि आपका ING फॉर्म है. तो यहाँ पे ये क्या हो गया? आपका लिंकिंग वर्ब हो गया. माई जॉब इज चैलेंजिंग. यहाँ पे भी चैलेंजिंग, चैलेंज, यहाँ पे आपका लिंकिंग वर्ब हो गया. द हाउस इज टू लेट, यहाँ पे आपका क्या हो गया? आपका लिंकिंग वर्ब हो गया. आई होप यू अंडरस्टैंड, बिकॉज दे आर नाउन एंड दे आर वर्ड्स. बिकॉज चैलेंज आपका क्या है? एडजेक्टिव है आपका. और टू लेट भी आपका, लेट क्या आपकी वर्ब है और टू लेट लग गया तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट बन गया. इसलिए ये वर्ड्स आइडेंटिफाई करते हैं इसको, इसलिए आपके ये लिंकिंग वर्ब हो गए. देन सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, SVOC. अब हमने लिंकिंग वर्ब भी समझ ली. अब हम समझेंगे कॉम्प्लीमेंट क्या है. कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज फॉलोज लिंकिंग वर्ब. ये हमेशा आपके लिंकिंग वर्ब के बाद में आते हैं. पहली बात तो ये that, and second thing is that completes the sense of subject object verb. ये किसको कंप्लीट करते? कौन से सेंस को? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब के. मीन्स इनको क्वालिफाई करते हैं, तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया. लाइक हिज पेरेंट्स नेम्ड हिम हरी. हिज पेरेंट्स सब्जेक्ट, नेम्ड वर्ब, हिम ऑब्जेक्ट, नेम्ड इज लिंकिंग वर्ब, हरी इज कॉम्प्लीमेंट. यहाँ पे आपकी हरी है ना, वो इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है ऑब्जेक्ट की, क्योंकि इसके सेंस को कंप्लीट करता. हिम, हिज पेरेंट्स नेम्ड हिम व्हाट. यहाँ पे आपका कुछ सेंस नहीं निकला ना. अगर हमने हरी को रिमूव कर दिया और इसको बनाया हिज पेरेंट्स नेम्ड हिम, यहाँ पे कोई सेंस नहीं निकल रहा. इस सेंटेंस को पूरा कौन कर रहा है? आपका कॉम्प्लीमेंट कर रहा है. तो ये बात आपको समझ आई. ही केप्ट अस वेटिंग. यहाँ सब्जेक्ट, केप्ट वर्ब, अस ऑब्जेक्ट एंड वेटिंग इज कॉम्प्लीमेंट. ही केप्ट अस, यहाँ तक कोई भी सेंस नहीं हो रहा, बट वेटिंग ये आपके पूरे सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है और इसको अस को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है. तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. देन द जूरी सब्जेक्ट, फाउंड वर्ब, हिम इज ऑब्जेक्ट and guilty is complement. I hope you understand the things, what types of sentences and how we divided in different parts. So next we will take some examples of these things. So here we are.
some examples. It is easy to find faults. This is an example. Here we will divide in parts. यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे जो हमने प्रीवियस वीडियोस में जो भी बताया है उन सब के तौर पे हम इसको, इस सेंटेंस को हम डिवाइड करेंगे, इसको क्लासिफाई करेंगे. लाइक इट आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट एज यू नो. देन इज वर्ब, that is linking verb. Then easy complement. Then to find fault, that is subject word. ये समझ आया ना आपको. Then in him India lost a true patriot. ये आपका क्या होगा, इन हिम क्या होगा, हिम, इन हिम आपका अगर हम बनाते इंडिया लॉस्ट अ ट्रू पैट्रियट इन हिम, यहाँ पे आएगा आपका इन हिम. बट हमने फर्स्ट पे करा तो सेंस में कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये आपका क्या हो गया, वर्ब के बाद में आ रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया आपका एडवर्बियल क्वालिफिकेशन. एडवर्बियल क्वालिफिकेशन. देन इंडिया सब्जेक्ट, लॉस्ट वर्ब, एंड दैट इज ऑल्सो अ ट्रू पैट्रियट, एडवर्बियल क्वालिफिकेशन. यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि एडवर्बियल क्वालिफिकेशन होता क्या है. एडवर्बियल क्वालिफिकेशन वो होता है जो एडवर्ब की तरह हम यूज करते हैं, फिर एडवर्ब की तरह क्वालिफाई करता है किसको, वर्ब को क्वालिफाई करता है. इसमें आपके सारे आ जाएंगे, इसमें आपका प्रेपोजिशन भी आ जाएगा, इसमें आर्टिकल भी आ जाएगा, आर्टिकल, then adjective, then adverb, etc. then or we can say complement and object. ये सब के सब आपके किस में आ जाएंगे, आपके एडवर्बियल क्वालिफिकेशन में. और ये कब आता है, ये आपके हमेशा वर्ब के बाद में आता है. द फ्लेम स्प्रेड इन एवरी डायरेक्शन. यहाँ पे द क्या हो गया आपका एट्रीब्यूटिव हो गया. जैसे एडवर्बियल क्वालिफिकेशन वर्ब के बाद में आती है, वैसे ही एट्रीब्यूटिव आपके हमेशा सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट के बाद में पहले आता है. द क्या हो गया आपका एट्रीब्यूटिव. ये भी आपका आर्टिकल हो सकता है, प्रेपोजिशन हो सकता है, या फिर एडजेक्टिव हो सकता है. ये सब आपके हो सकते हैं, क्योंकि ये जो आपका सब्जेक्ट होता है, मेन सब्जेक्ट आपका क्या हो सकता है, आपका नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, या फिर जिरंड हो सकता है ना. तो इससे पहले जो आएगा वो सब का सब आपका किस में आ जाएगा, एट्रीब्यूटिव में आ जाएगा. देन स्प्रेड क्या हो गया आपका, वर्ब. इन एवरी डायरेक्शन इज एडवर्बियल क्वालिफिकेशन. देन बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर. बर्ड्स सब्जेक्ट, ऑफ अ फीदर एट्रीब्यूटिव. ये सब सब्जेक्ट के बारे में बताता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इसलिए एट्रीब्यूटिव. ये पहले भी आ सकता है आपका, ये बाद में भी आ सकता है सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि ये पूरा का पूरा तो आपका कंप्लीट सब्जेक्ट बोलते हैं इसको. फिर हम सब्जेक्ट को भी फर्दर डिवाइड करते हैं, जो कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया. अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा तो एक बार पहले वो वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में आप इन एग्जाम्पल्स पे आइए. सो here flock verb, then together is complement. Now he saw a new world spread about him. He subject, so verb. A new world is a object. Spread about him, adverbial qualification. My cousin has been teaching me mathematics. My attributive. Cousin subject, has been teaching verb, me object. ये कौन से वाला आपका, इनडायरेक्ट वाला. मैथमेटिक्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. Then Caesar, having conquered his enemies, returned to Rome.
सीजर सब्जेक्ट है यहाँ पे, और हैविंग कॉन्कर्ड हिज एनिमीज, ये क्या हो गया आपका, एडवर्बियल क्वालिफिकेशन हो गया आपका। रिटर्न आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। टू रोम क्या हो गया आपका, एडवर्बियल क्वालिफिकेशन हो गया। ही केप्ट अस इन सस्पेंस, ही आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट, केप्ट वर्ब, अस ऑब्जेक्ट, दैट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड देन इन सस्पेंस आपका कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है इसकी, अस की। द कोर्ट अपॉइंटेड हिम गार्डियन ऑफ द ऑर्फन चाइल्ड, द सब्जेक्ट, कोर्ट subject, sorry, this is attributive, court is subject, appointed verb, him object, guardian of the orphan is adverbial qualification. The jury found him guilty of murder, the attributive, jury subject, found verb, him object, guilty of murder, found him guilty of murder, ये आपका कॉम्प्लीमेंट। ये तो हो गया, हमने हर वर्ड को हमने डिवाइड करा। बट अगर आपकी एग्जाम में ऐसे आता है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को ही फाइंड करना, तो आप क्या करना, ओनली जो सब्जेक्ट है उनको सब्जेक्ट रहने देना, उसके बाद में जो वर्ब से लगा के जो टोटल आपका एडवर्बियल क्वालिफिकेशन तक का है वो आपका क्या हो जाएगा, आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। जैसे इट इज इजी टू फाइंड फॉल्ट, इट हो गया आपका सब्जेक्ट, बट इज इजी टू फाइंड फॉल्ट क्या हो गया आपका प्रेडिकेट। अब जैसे कि हमने ये 10th वाला सेंटेंस लिया, द ज्यूरी फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर, द ज्यूरी क्या हो गया टोटल आपका सब्जेक्ट, एंड फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर आपका क्या हो गया प्रेडिकेट। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड all the things I have given you in these videos. So what type of question the examiner ask you in exam, you can give you them very well. So I hope you understand, and bye, have a nice day. If you like my video, then subscribe it, like it and share it.